तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और फिर आज मैं ज्यामिति का क्वेश्चन लेकर के आया है। मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर लेकर के आऊँगा जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही सहूलियत हो और एक अच्छे मार्क आप लोग ला पाएँ। ठीक है, तो ये क्लास 10th का ही है क्वेश्चन है। क्लास 10th BTC का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, सिद्ध करें कि बिंदु -4 -1 -2 -4 4,0 और 2 3 एक आयत के शीर्ष है। एक आयत है, उसका शीर्ष दिया हुआ है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, हम आयत का क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम रहे, तभी हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एक आयत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने एक आयत बना दी। ठीक, इसका नामकरण कर दीजिए ABCD। इसका विकर्ण भी डालना है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका शीर्ष दिया हुआ है कितना, ये कितना दिया हुआ है -4, -1 मैंने डाल दिया। ठीक, बी कितना दिया हुआ है -2, -4 मैंने वो भी डाल दिया। सी कितना है 4 0, डी 2 3 मैंने सारे शीर्ष डाल दिए। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या देखिए, सबसे ये क्वेश्चन उसी से सोल्व जो बीच की दूरी निकालना जानता हो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि एक वीडियो एक दूरी वाले भी लाओ जिसमें दूरी निकालना भी आप लोगों को सिखा दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ए और बी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। यानी ए बी क्या है, एक आयत की चौड़ाई है, और बी सी क्या है, एक आयत की लंबाई है। चलिए, अगर हमको आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई अगर पता चल जाए तो हम आराम से आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी कितना होगा -4 माइनस, देखिए -4 -2 का क्या होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस और -4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ कितना है कॉस्ट है ना, तो हो जाएगा देखिए -4 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस डाल देंगे। ठीक, मैंने प्लस डाल दिया। इसका क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है -1 और माइनस प्लस, तो -1 और माइनस प्लस और यानी 3 का क्या होगा -3 का होल स्क्वायर। मैंने वो भी डाल दिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा -4 और +2 यानी -2 का होल स्क्वायर है प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो 2 दूना कितना हो जाता है 4 और 3 तिया 9, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 4 13। यहाँ पर देखिए माइनस अगर गुना करते हैं माइनस को तो प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया रूट अंडर 13, यानी हमको ए बी पता चल गया कितना रूट अंडर 13। तो देखिए हम ए बी के सामने रूट अंडर 13 लिख दिए। ठीक, इसके बाद चलिए बी सी निकालने थे, और ए बी और बी सी निकाल लेंगे तो मुझे लगता है कि हम आयत का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसके बाद हम बी सी निकालते हैं। बी सी कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक ही फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला ये होता है दूरी बराबर, दूरी का फार्मूला यही होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो ये दूरी का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला याद रखिए और दूरी निकालना जो दूरी निकालने में आसान होता है। ठीक है, तो हम बी सी निकाल देंगे -2 और -4, तो -2 और -4 इसका होल स्क्वायर प्लस -4 और -0 का होल स्क्वायर, तो -4 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 यानी 6 6 के 36 और प्लस 16 हो जाएगा ना, -4 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया 6 6 12 3 1 4 1 52 आ गया। तो देखिए 13 दूना 26 और दूना 52, इसको हम 2√13 लिख सकते हैं। रूट 52 को हम 2√13 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या अब देखिए यहाँ पर हम क्या अब हमको
देखिए BC भी पता चल गया, तो कितना आ गया BC 2√13। इसका मतलब क्या समझे पता है, अगर हम DC भी निकालेंगे ना तो √13 ही आएगा, अगर AD भी निकालेंगे ना तो 2√13 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक आयत का आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो इसीलिए दोनों इक्वल आएगा, यानी बराबर आएगा। तो चलिए हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो √13 गुने 2√13, 13 गुने 2, √13 का गुना करेंगे 13 का 13 गुना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि √13 और √13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 2 लिखना है तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं करना था, एक आयत दिया हुआ था जिसके साथ 4 शीर्ष दिए हुए थे, दूरी निकालना था, मैंने दूरी निकाल लिया। जब हमको लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो हम आयत का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, और 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।